हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही कुछ यहाँ से। तो मैं पी रही हूँ अभी गर्म पानी और टाइम इस टाइम हो रहा है 7। तो गर्म पानी सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा डेली का होता है जैसे पीना, तो बस वही पी रही हूँ। और मेरा झाड़ू पोछा यहाँ पे हो चुका है। और ये सोफ़े देख रहे हैं, इस सोफ़े के कवर मैंने सारे ना साइड में कर रखे क्योंकि मुझे आज धोने सारे सोफ़े के कवर चादर। तो ठंडा भी हो ही रहा था तो मैंने कहा नहाने से पहले चलिए सारे कपड़े धो देते हैं। और जब भी मैं ससुराल आती हूँ तो सारे सोफ़े के कवर चादर वगैरह सब धो के डाल देती हूँ। इसके बाद देखिए गाइस, मैं आ गई किचन में और किचन में छौंक रही हूँ सब्जी आलू गोभी की। तो मेरा यहाँ पे नहाना धोना सब हो चुका है, कपड़े भी धुल गए। बस यही ना मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि आप लोग जान सकते हो मैं अपना स्टैंड नहीं लेके आ रखी हूँ। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना वीडियो शेयर करती हूँ। तो अभी भी देखिए एक हाथ से ना मैं फ़ोन पकड़ी हूँ और एक हाथ से अपनी जो सब्ज़ी है ना वो बना रही हूँ। तो थोड़ा फ़ोन ना हिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस सिंपल तरीके से मैंने सब्ज़ी छौंक दिए, प्याज टमाटर सब डाल के। और जब सब भुन गया उसके बाद देखिए मैंने गोभी भी डाल के भून दिए। और इसमें बस जब गोभी थोड़ा सा ना ब्राउन हो जाएगी इसके बाद मैं ऊपर से सारा मसाला डाल दूँगी। और इसके बाद इसको भी मिक्स करके अच्छे से फिर उसको ढक दूँगी। तो यहाँ पे जो मेरी सब्ज़ी काम तो हो गया। तो आज हमने सुबह सुबह सब्ज़ी इसलिए बनाई है क्योंकि आज हमें जाना है कहीं। तो हमारा कुछ काम है, हम लोग को थोड़ा सा दूर जाना है घर से। तो हमने कहा क्यों ना नाश्ता करके चलते हैं, मतलब पेट भर के खाना खा लेते हैं। फिर दिन में पता नहीं कितना टाइम लगे हमें उस काम के लिए और कब तक हो। तो इसलिए हमने कहा चलो सुबह ही आज सब्ज़ी बना देते हैं और आटा गूँध लेते हैं। तो यहाँ मैं आटा ही गूँध रही हूँ। इसके बाद गाइस देखिए हमारा नाश्ता करके सीधे हम चल दिए थे। मैं उतने बीच का भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। तो इसके बाद देखिए हम लोग जा रहे हैं रास्ते में। और पीछे आप देख सकते हैं कोहरा कितना हो रहा है, तो हम कोहरे में ही जा रहे हैं। इधर सामने आपने देखा वानी कृष्णा बैठे, इधर मैं और मम्मी जी बैठे हैं, बस बैठ चुके हैं। और ठंडा हो रहा है, सबने देखिए जैकेट कैसे लाद रखी है, टोपे भी जैकेट भी ग्लव्स भी। पता है हमने सबने दो दो तीन तीन स्वेटर देखिए पहन रखे हैं। और इस टाइम टाइम पता है गाइस कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है इस टाइम 2:30-3 बजे के आसपास हो रहे हैं। तो हम लोग का जो काम था हमारा हो चुका है। तो हम जा रहे हैं एक आंटी के घर, अपनी वहीं पास में रहती हैं। तो हम लोग को पता है यहाँ क्यों हंसी आ रही थी, क्योंकि जो अंकल हैं हमने उनसे बोला था कि हमें जाना यहाँ पे, मगर कहाँ ना हमने कहाँ जाना था वो बोला था, मगर उन्होंने हमें छोड़ कहाँ दिया है, मतलब ऐसा हो रहा था। क्योंकि अंकल जी को हमने एड्रेस तो सही बताया था, शायद उन्होंने नहीं सुना। तो हम लोग को पूरे ना मतलब जहाँ आंटी रहती है वो एरिया भीमनगर कहलाता है। तो पूरा भीमनगर उन्होंने घुमा दिया। उसके बाद हम देखिए आंटी के घर पहुँचे। और ये आंटी के ही घर का रास्ता है। और वो अंकल जी अभी भी रुके हुए, क्योंकि हमने उनसे बोला था कि हमें थोड़ा सा लेट होगी तो आप रुक जाना, हमें घर तक भी छोड़ देना। और इस टाइम गाइस टाइम हो रहा है दिन के 4, दिन के क्यों शाम के 4 ही बोलेंगे उसे, शाम के 4 बज रहे हैं। और हम लोग पैदल पैदल बस जा रहे हैं आंटी के घर की तरफ। और इनके घर का जो एरिया है ना बहुत अच्छा है गाइस, चारों तरफ हरियाली खेत। तो बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ आने में। हम जब भी यहाँ आते हैं ना तो इनके यहाँ आने का हम रील्स ज़रूर बनाते हैं, मगर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हमने रील्स नहीं बनाई, कोई वीडियो नहीं बनाई है। बस ऐसे ही फटाफट गए, मिल के आ गए। क्योंकि जो हमारा काम था हम तो उस काम के लिए गए थे, वो काम हमारा हो चुका था। आंटी के घर वहीं पड़ता है तो हमने कहा चलो मिलके भी चले जाएंगे, क्योंकि अंकल जी की ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। हमने कहा अंकल से ही मिलेंगे, मगर अंकल जी नहीं मिले। और ये गाइस जो मैं दिखा रहा हूँ ना ये आंटी का ही घर है। उनके घर के आगे आप लोग देख सकते हैं गेंदे के फूल कितने सारे लगे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और जहाँ फूल लगे ना मेरे को तो बहुत मज़ा आता है देखने में भी, उनको छूने में। और यहाँ पर देखिए यहाँ जो आंटी घर है ना, तो वहाँ छत पे डॉगी है, मतलब आंटी ने ही पाल रखा है। और उसको ऊपर बांध रखा था आंटी ने, क्योंकि वो पता है काट देता है किसी को भी देख के, तो इसलिए आंटी छत में बांध के आई थी। और देखिए बगल से एक दूसरा डॉगी भी आ गया, उसकी आवाज़ सुन के इतनी तेज़ भौंक रहा था। फिर देखिए गाइस हम लोग गए अंदर,
क्योंकि गेट तो खुला ही था, आंटी आ गई थी। बस आंटी के पैर उर छुए, गले मिले और 2 मिनट बस हम लोग ना यहाँ खड़े होके दीवार पे हमने कहा चलो एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैं, आमा और आंटी हमारी वो, तो हम तीनों ने देखिए फ़ोटो खिंचाई यहाँ पे। तो थोड़ा-सा मतलब हरियाली देख के ना एक मन तो करे कि हाँ फ़ोटो खिंचाना बनता है। इसके बाद देखिए गाइस, आंटी के अंदर आए घर पे तो पूरा घर हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसा है, यह कैसे हो रखा है, ऐसे करके मतलब वही है ना, आए हैं तो सब जगह घूमने लग गए हम लोग आने के बाद। और ये वाला जो रूम है मंदिर वाला है और टाइम देख सकते हैं 4:10 हो रहे हैं। तो बस सब जगह हमने घूमा, उसके बाद हम लोग देखिए गाइस बैठ गए और कृष्णा को देख सकते हैं कैसे बैठा हुआ है, क्योंकि थक गए थे बैठे बैठे बच्चे। सुबह से हम घर से निकले थे और शाम के 4 बजे आंटी के यहाँ बैठे। ये रहा देखिए मंदिर वाला रूम आंटी का, और ये आंटी का बेडरूम है। मतलब ये भी दिखा दे देखिए अच्छे से, मतलब आंटी ने घर को ना पूरे अच्छे से मैनेज करके रखा है। और इनके अभी बच्चे यहाँ इस टाइम नहीं है, सिर्फ आंटी अंकल रहते हैं और बच्चे जो है इनके दूर रहते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे बस आंटी अंकल से ही हम लोग मिलने आए थे। और आंटी ना पानी भर के लेके आई है हमारे लिए, क्योंकि हमें अभी वो पानी पिलाएंगी, क्योंकि बाहर का जो पानी है ना ताज़ा पानी है, तो वही लेके आंटी आई थी नल से और वही पानी वो लोग पीते हैं, तो वही पिला रही थी हमें। इसलिए ठंडा ठंडा पानी नहीं लाई थी, थोड़ा गर्म लाई थी, ताज़ा पानी भर के आंटी। इसके बाद देखिए ये इनका बाहर का एरिया है। तो गाइस मैं ना थोड़ा फटाफट दिखा रही हूँ आप लोगों को कि, और ये इनका वॉशरूम एरिया है, वही मशीन लगी थी। और इधर आंटी कंफ्यूज हो रही है कि बनाना क्या है करना क्या है। तो मैंने कहा आंटी से चलो चाय मैं बना देती हूँ, आप बैठो। तो गाइस यहाँ देखिए बस मैं बना रही हूँ चाय। और यहाँ पे पता है एक बात क्या हुआ, चाय बनाने मैंने तो रख दी, क्योंकि मम्मी जी ने बोला था कि चाय पत्ती थोड़ा सा ना तेज़ डालना, और मैंने पता है तेज़ डाल दी चाय पत्ती। बाद में पता चला कि दूध था ही नहीं। अब समझ में नहीं आया कि चाय पत्ती का क्या करा जाए, क्योंकि तेज़ उसमें चाय पत्ती तो डल गई थी और चाय कड़वी हो ही जाएगी। तो फिर पता है हमारा क्या हुआ, हमने जो चाय बनाने रखी ना मैंने अभी, तो ये चाय को मैं बस 2 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी, उबलने दूँगी। इसके बाद गैस बंद करके बाहर बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, अभी जो मेरी जो चाय है ना उबल रही है, तो इसको मैं उबलना रख दूँगी। इसके बाद बस थोड़ा सा मैंने चाय को गैस कम करी और जाके ना बाहर बैठ गई थी, क्योंकि दूध था ही नहीं, और जब तक दूध आता तब तक ना हमारी चाय थोड़ी सी खींचे और काली जाती। बात देखिए गाइस, मैं फिर आई किचन में, तो मैं चाय यहाँ पे देखती हूँ कि दूध देखती हूँ फ्रिज में, मगर फ्रिज में भी दूध नहीं था। फिर इधर यहाँ पे ना हम लोग देख रहे थे आंटी का फर्श थोड़ा सा ना गीला था, तो हम लोग को थोड़ा वैसा लग रहा था गीला गीला ठंडा ठंडा। और यहाँ पे फिर आंटी ने मंगाया दूध। तो बस गाइस अभी दूध मंगा लिया, तो मैं चाय को फिर से पकाने रखती हूँ और उसमें डाल देती हूँ ये दूध। देखिए मेरे हाथ में आप दूध देख रहे हैं, ये थैली वाला दूध है। पता है यहाँ पे क्या है, जहाँ आंटी रहती है उस जगह पे कोई भी दुकान नहीं है। दुकान है तो इस मारे ना बहुत दूर जाना पड़ता है दूध लेने, या छोटा मोटा सामान भी लेने ना बहुत दूर जाना पड़ता है। तो इसलिए हमने एक बच्चे से, वहीं आंटी के घर के बगल में रहता है एक बच्चा, वही लेके आया था साइकिल से जाके। तो जब वो लेके आया उसके बाद ही हमारा जो चाय में ना दूध पड़ा है। तो बस वही होता है ना कि अगर दुकान पास में हो तो सामान एकदम आए, मगर अगर दुकान दूर हो ना तो कोई सामान नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रही थी। कल हमारी चाय पता है 2 बार गाइस खौली, इतनी खौली थी कि चाय का कलर भी पता है ब्लैक हो गया था दूध डालने के बाद भी। फिर मैंने दूध ना थोड़ा सा ज़्यादा करके डाल दिया, और जो थोड़ा सा दूध बचा था उसको मैंने भगोने में रख दिया गर्म करने। और देखिए कम गैस में रख देती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो चाय डालती हूँ गर्मा गर्म। और पता है टाइम भी हो रहा था, क्योंकि जिस रिक्शे में हम लोग आए थे वो रिक्शे वाले अंकल को हमने रोक रखा था कि भैया हमें मतलब वहाँ घर तक छोड़ देना, नहीं तो यहाँ से रिक्शा भी बहुत लेट मिलता है गाइस, कुछ नहीं मिलता। मतलब ऐसे एरिया में रहती है आंटी जहाँ रिक्शा भी कम चलता है और मतलब दुकानें भी नहीं है आसपास। तो इसलिए हम लोग रोक के आए थे उन्हें कि रुक जाना। और यहाँ पे गाइस देखिए मेरी जो चाय है ना तैयार हो चुकी है। बस मैं दूध देख रही हूँ गरम, ताकि जल्दी से खौल जाए और दूध की जो गैस है ना मैं बंद कर दूँ। फिर यहाँ पे देखिए सारे जो ग्लास वगैरह ना मैं निकाल रही हूँ चाय डालने के लिए। तो मैंने आंटी से पहले मालूम करा था कि कप में पीना है चाय या ग्लास में। तो सब हमारे यहाँ क्या है, अधिकतर सभी लोग हमेशा कप में नहीं पीते हैं, सिर्फ ग्लास वगैरह में ही चाय पीते हैं।
तो मैंने देखिए सबके लिए यहाँ पे ग्लास निकाल रखे हैं, अब बस गिलास में ही चाय डाल रही हूँ। तो पहले तो गाइस देखिए डायरेक्ट डाल रही हूँ मैं गिलास में, तो मेरा क्या था ना, चाय बार-बार गिर रही थी और इसका पकड़ने वाला हैंडल नहीं था ना, तो मैं अपने स्टॉल से ही पकड़ के डाल रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने देखिए लिया जग, और जग में डाल के फिर मैं गिलास में चाय डालूँगी, ताकि एक बार में सारी जो मेरी चाय है ना छन जाए। तो यहाँ पे बस देखिए सारी चाय मैंने छान ली है जग में। अब यही वाली चाय मैं सब गिलास में डाल दूँगी। मगर हाँ गाइस, मैंने इतनी चाय खौलाई, चाय का स्वाद भी अच्छा हो गया था। और ये देखिए गुड डे बिस्कुट पका रखे हैं, वो बिस्कुट भी अब हम लोग लेके जाएँगे चाय पीने बाहर। तो यहाँ पे देखिए बस मैं गई चाय और बिस्कुट बाहर देने के लिए सबको। तो वही है ना, यहाँ पे आओ या कहीं भी ससुराल में कहीं पे भी चले जाएँ, तो वो ये ना बुआरी की ड्यूटी लगती है, मतलब बहू लोगों की, बहू लोग को ही करना पड़ता है सारा मैनेज। तो मैंने भी आते ही बस आंटी के यहाँ संभाल लिया, जो मुझसे हो पाया टाइम से मैंने किया और सबको चाय बना के दी, अपना भी पी और आंटी को और या मम्मी जी को सबको दिए। बिस्कुट खा रहे हैं देखिए। पता है हम लोग क्यों खा रहे जल्दी जल्दी बिस्कुट? क्योंकि भूख इतनी लग रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा। सुबह ही बस हमने नाश्ता किया था, उसके बाद हमने नहीं खाया था। और इधर आंटी देखिए, आंटी भी आ गई अपनी चाय लेके, क्योंकि आंटी को कुछ काम था ना तो बाहर गई थी। तो आंटी को भी यहाँ पे बिस्किट वगैरह दिया, आंटी ने भी हमारे साथ खाया। तो पता है मेरा ना बिस्किट से भी पेट नहीं भरा गाइस, क्योंकि बिस्किट बानी कृष्णा इतना खा रहे थे। तो मैं तो बस फटाफट से गई उठ के किचन में और देख के आती हूँ। मैंने कहा अगर रोटी होगी तो रोटी ही खाऊंगी, क्योंकि भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। वही सुबह जो 2 पराठे खाए थे मैंने वही थे। तो यहाँ पे देखिए खड़े होके चाय पी रही हूँ मैं, और क्योंकि चाय हो रही थी मेरी गर्म। और इधर ना गाइस मैं गई फिर फटाफट से किचन में, देखना मैं भी किचन में जाऊँगी, फिर हाथ में लेके एक रोटी और मैंने खाई रोटी जो ना, तब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, मतलब पेट में कुछ गया ऐसा लगा। तो यहाँ पे खड़ी-खड़ी बस मैंने रोटी खाई थी। आंटी के पहले आंटी से पूछा कि रोटी है, तो आंटी रोटी लेके आऊँ? तो आंटी ने बोला था हाँ ले आ करके, एक रोटी होगी उसमें। तो गाइस भूख लग रही थी, वही बच्चों ने तो बिस्किट खा लिया था, मैंने तो एक ही बिस्कुट चखा और पेट नहीं भरा था। तो मैंने कहा चलो पहले रोटी लेने चलते हैं। तो यहाँ देखिए मैं अंदर रोटी ही लेने आ रखी हूँ और मैंने डब्बे में देखा तो एक रोटी थी। तो एक रोटी लेके देखिए मैं आ गई हूँ बाहर किचन के, और यहाँ पे सब हंस रहे थे, मतलब अम्मा भी हंस रही थी कि रोटी लेके आइए कर। देखिए मेरे हाथ में आप रोटी देख भी रहे होंगे उस टाइम। तो बस चाय से मैंने फटाफट से रोटी खाई। और इसके बाद देखिए गाइस, जब चाय नाश्ता हमारा हो गया, मैं आई किचन में, क्योंकि हम लोग को ना थोड़ा लेट भी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो बर्तन धो के चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि अपने जूठे जो बर्तन होते हैं हम नंदे से या सास से नहीं धुलवा सकते। मतलब इधर होता है ससुराल की तरफ, मैके में भले चल जाएगा मगर इधर नहीं चलता। तो यहाँ फटाफट से मैंने बस अपने जो खाए हुए और सबके चाय पिए हुए बर्तन भी धो के रखे, जल्दी जल्दी। जल्दी इसलिए होती ना, क्योंकि जो हमारे रिक्शे वाले अंकल है ना, वो इतना गुस्सा कर रहे थे कि जल्दी करो टाइम हो जाएगा। और पता है 105 हो गए थे हम लोग को वहीं पर ही। और फिर आजकल अंधेरा भी इतना हो गया है, तो इसलिए टाइम से हमने कहा निकलेंगे घर। तो यहाँ देखिए बस फटाफट से गाइस मैं बर्तन अपने धो रही हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ पे आमा भी हम लोग को आवाज़ दे भी रहे थे कि जल्दी करो। तो बानी और मैं यही लगे थे कि 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ, इतने ही कर रहे थे। तो आमा कह रही थी जल्दी आओ टाइम हो जाएगा। और रिक्शे वाले भैया ने भी बहुत ज़्यादा आफत मचा दी थी। तो यहाँ पे बस मेरे देखिएगा इस बर्तन भी धुल गए हैं। तो मैं टॉवल ढूंढी थी, हाथ किससे पोंछूं। तो हाथ बस मैंने अपने स्टॉल से ही पोंछा और अपने शूज़ देखिए पहनने के लिए बाहर आ गई। यहाँ पे बस हम लोग ने अपने शूज़ वगैरह पहन लिए, फिर गए सीधे बाहर और आंटी को भोग वगैरह करेंगे। और अंकल जी देखिए गाइस अभी भी नहीं आए, क्योंकि हमें देखने आना था अंकल जी को, क्योंकि अंकल जी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो उनको ही देखने हम आए थे। यहाँ पे अंकल जी हमें नहीं मिले, और फिर हम लोग अंकल जी से बिना मिले आ गए आंटी के पास से ही। और बस हम लोग जा रहे हैं, हम आंटी को ढोग वगैरह कर लिया। तो आंटी ने बोला मैं भी चलती हूँ वहाँ तक छोड़ने। और आंटी देखिए गाइस कितनी छोटी हैं, मेरी भी बहुत छोटी आ रही थी। हाइट सबसे छोटी आंटी की हमारी। तो आंटी भी हमें जो मोड़ तक है ना उनका, वहाँ तक छोड़ने जा रही हैं पैदल पैदल। और शाम के टाइम देखिए इनके 5 बज रहे हैं और मौसम देख सकते हैं यहाँ का, मतलब थोड़ा थोड़ा कोहरा आने लग गया है। और खेत वगैरह बहुत अच्छा है, मतलब इनके इधर ना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी। खुला खुला एरिया है ना थोड़ा, और सारा खेत खलियान सब है, ग्रीन पूरा हरा हिरा दिख रहा था। तो मैं आंटी से बोलते भी आ रही थी
कि आंटी आपकी इधर तो रील बहुत अच्छी से बनेगी, अगर अच्छे से बनाए तो हम कुछ भी यहाँ पे। तो उनके यहाँ एरिया बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा। तो यहाँ आंटी देखिए हमारे साथ साथ ही आ रही पीछे पीछे छोड़ने के लिए हम लोग को। और यहाँ पे आमा कुछ बोल रहे देखिए। होइन पनि कलिलो चामललाई सोधो रामलाई हाय हाय। बहिनी तिमी त धेरै टाढो आइहाल्यौ त। तिम्रो गेट पनि खुलै छ अपनी कॉलोनी है ये आंटी। तो ये देखिए गाइज, ये है इनका जो घर के चारों तरफ का एरिया है ना, बहुत अच्छा है। तो ये रहे हमारा जो रिक्शा है ना, जो हमारा उड़न खटोला है, तो इसमें आए थे हम लोग बैठ के। तो अब ये जा रहे हैं अंकल जी हमें घर तक छोड़ने के लिए। और देखिए आंटी जा रही है अब अपने घर, हमने आंटी को किया बाय बाय और अपने बस गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं। तो इधर देखिए मैं और मम्मी जी हैं। तो बहुत ज़्यादा ना रिक्शा हिल रहा था क्योंकि रोड ऐसी हो रही थी, तो मेरा कैमरा भी थोड़ा सा हिल रहा है यहाँ पे। और इधर सामने देखिए बानी कृष्णा बैठे हुए हैं। तो गाइज़ चलिए आज का जो ब्लॉग है मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो मिलती हूँ छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। बाय बाय।